आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का जलप्रपात। तो चलो देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ का जलप्रपात। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोरिया जिला। देखते हैं कोरिया जिले में कौन कौन से जलप्रपात है। तो कोरिया जिला, कोरिया में है आपका अमृतधारा जलप्रपात, दूसरा है आपका गावरघाट जलप्रपात, तीसरा है आपका अकोरी नाला जलप्रपात, चौथा है आपका रामदहा जलप्रपात। तो कोरिया में हमको पढ़ना है 1, 2, 3 और 4 जलप्रपात के बारे में हमको कोरिया में पढ़ना है। तो पहला हो गया अमृतधारा जलप्रपात, दूसरा याद रखना है आपका गावरघाट जलप्रपात, तीसरा है आपका अकोरी नाला जलप्रपात और तीसरा है आपका रामदहा जलप्रपात। इसकी क्या विशेषता है। तो पहला देखते हैं अमृतधारा जलप्रपात। कोरिया में आपका अमृतधारा जलप्रपात, गावरघाट जलप्रपात, अकोरी नाला जलप्रपात और रामदहा जलप्रपात। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमृतधारा जलप्रपात। तो अमृतधारा जलप्रपात की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्थान कहाँ है आपका, बरबसपुर मनेन्द्रगढ़ तहसील में। अमृतधारा जलप्रपात बरबसपुर मनेन्द्रगढ़ तहसील में है। नदी आपका हसदेव नदी पर। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है आपका, हसदेव नदी पर है। विशेष क्या है, इसके निकट तपसी बाबा का आश्रम है। आपका अमृतधारा जलप्रपात के निकट में क्या है आपका, इसके निकट तपसी बाबा का आश्रम है। बस इतना याद रखना है आपको। अमृतधारा जलप्रपात ये कहाँ है आपका, कोरिया में। तो कोरिया में आपका अमृतधारा जलप्रपात, गावरघाट जलप्रपात, अकोरी नाला जलप्रपात और रामदहा जलप्रपात। तो अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है आपका, बरबसपुर मनेन्द्रगढ़ तहसील। नदी आपका हसदेव नदी पर है आपका, हसदेव नदी पर। विशेष है इसके निकट तपसी बाबा का आश्रम है। बस इतना याद रखना है आपका अमृतधारा जलप्रपात। दूसरा आ जाएंगे आपका गावरघाट जलप्रपात। गावरघाट जलप्रपात यह हसदेव नदी पर है। बस विशेष में इतना याद रखना है कि गावरघाट जलप्रपात आपका हसदेव नदी पर है। तीसरा अकोरी नाला जलप्रपात, इसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। अकोरी नाला जलप्रपात याद रखना है, इसे कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है। उसके बाद है रामदहा जलप्रपात। रामदहा जलप्रपात बनास नदी, बनास नदी भंवरखोह गांव के समीप स्थित है। भंवरखोह गांव के समीप स्थित है बनास नदी पर। कौन सा आपका, रामदहा जलप्रपात। तो कोरिया में याद रखना है आपका अमृतधारा जलप्रपात एक हो गया, दूसरा है गावरघाट जलप्रपात, तीसरा है आपका अकोरी नाला जलप्रपात और तीसरा है आपका रामदहा जलप्रपात। तो ये हो गया आपका कोरिया। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, सरगुजा। सरगुजा जिले में देखते हैं कौन कौन सा आपका जलप्रपात है। तो सरगुजा में याद रखना है आपका सरभंजा जलप्रपात, दूसरा आपका टाइगर पॉइंट जलप्रपात, फिश पॉइंट और अन्य जलप्रपात। बहुत सारे ऐसे जलप्रपात है जो सरगुजा में स्थित है। तो मेनली हमको देखना है आपका सरभंजा जलप्रपात, दूसरा आपका टाइगर पॉइंट जलप्रपात और तीसरा आपका फिश पॉइंट जलप्रपात। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरगुजा। तो सरगुजा में सरभंजा जलप्रपात, सरभंजा जलप्रपात कहाँ है आपका, मांड नदी पर, मैनपाट क्षेत्र में। तो सरभंजा जलप्रपात स्थित है आपका मांड नदी पर, मैनपाट क्षेत्र में। उसके बाद आ जाएंगे टाइगर पॉइंट जलप्रपात। टाइगर पॉइंट जलप्रपात महादेवमुड़ा नदी, महादेवमुड़ा नदी मैनपाट पर स्थित है। महादेवमुड़ा नदी आपका मैनपाट पर स्थित है। कौन सा, टाइगर पॉइंट जलप्रपात। उसके बाद है फिश पॉइंट। तो फिश पॉइंट आपका मछली नदी पर स्थित है। फिश पॉइंट आपका मछली नदी पर। उसके बाद अन्य जलप्रपात है कौन कौन सा आपका, सेदम जलप्रपात, उसके बाद देवप्रवाह जलप्रपात, उसके बाद है रजपुर जलप्रपात, दराभा जलप्रपात, देवचार जलप्रपात और महनई जलप्रपात। ये सब जलप्रपात है आपका सरगुजा में। तो हमारा 2 जिला कंप्लीट हो गया, एक हो गया आपका कोरिया, दूसरा आपका सरगुजा। अब आ जाएंगे हम लोग जसपुर। तो जसपुर में है आपका रानीदहा जलप्रपात। जसपुर में याद रखना है आपको रानीदहा जलप्रपात। उसके बाद है गुल्लू जलप्रपात, उसके बाद है बेने जलप्रपात, उसके बाद है छुरी जलप्रपात, उसके बाद मकरभंजा जलप्रपात और अन्य जलप्रपात जहां है आपका जसपुर में। तो जसपुर में क्या क्या याद रखना है आपको, रानीदहा जलप्रपात, उसके बाद है गुल्लू जलप्रपात, उसके बाद है बेने जलप्रपात, उसके बाद छुरी जलप्रपात, उसके बाद मकरभंजा जलप्रपात। इतना याद रखना है हमको जसपुर में। इसकी क्या विशेष है। तो रानीदहा जलप्रपात, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रानीदहा जलप्रपात। एक किंवदंती के अनुसार यहाँ एक रानी ने आत्महत्या की थी, इसलिए इसे रानीदहा जलप्रपात नाम पड़ गया। जसपुर में रानीदहा जलप्रपात, एक किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस जलप्रपात में एक रानी ने क्या की थी, आत्महत्या की थी, इसलिए इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ गया आपका, रानीदहा जलप्रपात नाम पड़ गया। उसके बाद आ जाएंगे गुल्लू जलप्रपात। गुल्लू जलप्रपात ईब नदी पर गुल्लू गांव के समीप
बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्र पर स्थित है ना। तो गुल्लू जलप्रपात आपको याद रखना है ईब नदी पर, आपका गुल्लू गांव के समीप बादलखोल अभ्यारण्य क्षेत्र पर स्थित है। उसके बाद है आपका बेने जलप्रपात। बेने जलप्रपात स्थित है आपका ईब नदी पर। बेने जलप्रपात आपको याद रखना है ईब नदी पर। उसके बाद है छुरी जलप्रपात, ये भी कहाँ है आपका ईब नदी पर। उसके बाद है मकरभंजा जलप्रपात। मकरभंजा जसपुर जिले में महनई के समीप स्थित है। ऊंचाई अगर बोलेगा तो आपका 400 फीट क्या है आपका ऊंचा है। और अन्य जलप्रपात और जसपुर में कौन कौन सा जलप्रपात है वो देखते हैं। अन्य जलप्रपात में जसपुर में अन्य जलप्रपात और देखेंगे हम लोग तो एक है आपका राजपुरी जलप्रपात, फिर है आपका दमेरा जलप्रपात, फिर है आपका खुड़िया रानी जलप्रपात, दानपुरी जलप्रपात और मृगराज जलप्रपात, भृंगराज जलप्रपात है ना, भृंगराज जलप्रपात। एक बार और बोलता हूं आपका जसपुर में कौन कौन सा आपका जलप्रपात और अन्य है। तो पहला है आपका रानीदह जलप्रपात, दूसरा है आपका गुल्लू जलप्रपात, तीसरा है बेने जलप्रपात, तीसरा है आपका छुरी जलप्रपात और चौथा है आपका मकरभंजा जलप्रपात। और अन्य जलप्रपात है आपका राजपुरी जलप्रपात है, दमोरा जलप्रपात है, खुड़िया रानी जलप्रपात है, फिर आपका दानपुरी जलप्रपात है और भृंगराज जलप्रपात। क्या है आपका भृंगराज जलप्रपात। ये सब जलप्रपात स्थित है आपका जसपुर जिले में, इतना याद रखना है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग जसपुर के बाद आ जाएंगे बलरामपुर। अब बलरामपुर में कौन कौन सा जलप्रपात है उसको देखते हैं। तो आप बलरामपुर में आपका कोठली जलप्रपात, बलरामपुर में याद रखना है आपका कोठली जलप्रपात। उसके बाद बलरामपुर में ही याद रखना है आपका पवई जलप्रपात। बलरामपुर में कोठली जलप्रपात, फिर आपका पवई जलप्रपात, फिर वैनगंगा जलप्रपात और भेड़िया पाथर जलप्रपात। तो बलरामपुर में क्या क्या याद रखना है हमको। पहला आपका याद रखना है कोठली जलप्रपात, फिर आपका पवई जलप्रपात, फिर आपका वैनगंगा जलप्रपात और भेड़िया पाथर जलप्रपात। ये सब जलप्रपात स्थित है आपका बलरामपुर में। अभी बलरामपुर में जो कोठली जलप्रपात है इसकी क्या क्या विशेषताएं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोठली जलप्रपात। कोठली जलप्रपात, कोठली जलप्रपात ये कन्हार नदी पर डीपाडीह के निकट स्थित है ना। आपका पहला याद रखना है आपका कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर डीपाडीह के निकट स्थित है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएंगे आपका पवई जलप्रपात। तो पवई जलप्रपात कहाँ है, चनान नदी पर। पवई जलप्रपात चिनार नदी पर आपका कन्हार की सहायक नदी है। ये जो चिनार और चनान नदी है ये कन्हार की सहायक नदी है, उसी में क्या स्थित है आपका पवई जलप्रपात स्थित है। उसके बाद आ जाएंगे तीसरे नंबर पर वैनगंगा जलप्रपात। वैनगंगा जलप्रपात कहाँ है आपका वैनगंगा नदी है ना। गंगा दशहरा के अवसर पर आदिवासी शंकर भगवान का पूजा कर रात्रि जो है जागरण करते हैं। वैनगंगा नदी गंगा दशहरा के अवसर पर आदिवासी शंकर भगवान का पूजा कर रात्रि जागरण करते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा चौथे नंबर पे आ जाएगा भेड़िया पाथर। भेड़िया पाथर जलप्रपात कहाँ है आपका बलरामपुर में। तो इस जलप्रपात के समीप है ना, भेड़िया पाथर जलप्रपात के समीप भेड़िया छुपे रहते थे, इसी आधार पर इसका जो है नामकरण हुआ। मतलब जो भेड़िया पाथर जलप्रपात है इसी के समीप जो है भेड़िया छुपे रहते थे, इस कारण से इसका क्या नाम पड़ गया, भेड़िया पाथर जलप्रपात। तो याद रखना है बलरामपुर में कौन कौन सा जलप्रपात है। पहला है आपका कोठली जलप्रपात, फिर आपको याद रखना है पवई जलप्रपात, फिर याद रखना है आपका वैनगंगा जलप्रपात और यह आपका भेड़िया पाथर। कोठली जलप्रपात, पवई जलप्रपात, वैनगंगा जलप्रपात और भेड़िया पाथर जलप्रपात। उसके बाद बलरामपुर से क्या है आपका रक्सगंडा जलप्रपात। सूरजपुर में याद रखना है रक्सगंडा जलप्रपात और है आपका कुंदरू घाघ जलप्रपात। रक्सगंडा जलप्रपात और कुंदरू घाघ जलप्रपात सूरजपुर में है। तो रक्सगंडा जलप्रपात है रिहंत नदी पर है ना, और पिंगला नदी पर। आपका कुंदरू घाघ जलप्रपात है आपका पिंगला नदी पर। तो सूरजपुर में याद रखना है आपको रक्सगंडा जलप्रपात, ये रिहंत नदी पर स्थित है। उसके बाद है कुंदरू घाघ जो है जलप्रपात है आपका पिंगला नदी पर। उसके बाद है कोरबा। कोरबा में आ जाएंगे तो केंदई जलप्रपात और देवपहरी जलप्रपात। कोरबा में याद रखना है आपका केंदई जलप्रपात और देवपहरी जलप्रपात। तो केंदई जलप्रपात केंदई नदी पर है और देवपहरी जलप्रपात है चोरनई नदी पर, आपका चोरनई नदी पर स्थित है।
उसके बाद आ जाएंगे रायगढ़, तो रायगढ़ में राम झरना और माडूसिल्ली। रायगढ़ में आपका राम झरना और माडूसिल्ली, रायगढ़ में दो याद रखना है, राम झरना और माडूसिल्ली। उसके बाद आ जाएंगे गरियाबंद, गरियाबंद में है गोदना जलप्रपात, गोदना जलप्रपात, यह उदयंती नदी पर है, गोदना जलप्रपात आपका उदयंती नदी पर स्थित है। अन्य जलप्रपात बोलेंगे तो आपका गरियाबंद में घटा रानी और जतमई, घटा रानी और जतमई। उसके बाद कवर्धा, कवर्धा आ जाएंगे तो रानीदाह, रानी दरहा, कवर्धा में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रानीदाह कहाँ, जसपुर में, और रानी दरहा आपका कवर्धा में, भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद कांकेर, कांकेर में है जलप्रपात, देखते हैं इसको और लाइन से, कांकेर में है आपका मलाज कुंड जलप्रपात, तो मलाज कुंड जलप्रपात कहाँ है आपका, दूध नदी पर। कांकेर में याद रखना है मलाज कुंड जलप्रपात कहाँ है आपका, दूध नदी पर, कांकेर में मलाज कुंड जलप्रपात दूध नदी पर। उसके बाद कांकेर में याद रखना है चर्रे मर्रे जलप्रपात, कांकेर में याद रखना है आपका चर्रे मर्रे जलप्रपात। उसके बाद है आपका पिजांडीन जलप्रपात, है ना, पिजांडीन नदी पर है, कहाँ, कांकेर में। और मुक्ते खड़का जलप्रपात, मुक्ते खड़का जलप्रपात कहाँ है आपका, कांकेर में, इसको याद रखना है। उसके बाद आ जाएंगे कहाँ, बस्तर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएंगे आपका बस्तर में। बस्तर में आ जाएंगे तो बस्तर में सबसे पहले याद रखना है आपका चित्रकूट जलप्रपात, भयंकर एग्जाम में आता है यहाँ से, तो बस्तर में आपका चित्रकूट जलप्रपात, इसकी क्या विशेषता है, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है आपका, इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसका मुख्य स्रोत जो है इंद्रावती नदी है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, लगभग इसकी चौड़ाई 300 फीट है। आपका चित्रकूट जलप्रपात की चौड़ाई कितना है बोलेगा तो लगभग 300 फीट क्या है आपका इसका चौड़ाई है, ये याद रखना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है कौन सा आपका, चित्रकूट जलप्रपात। उसके बाद इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, तो भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है, तो ये चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। मौसम के बदलाव के अनुसार इस जलप्रपात के पानी का रंग भी बदलता है। उसके बाद दूसरा आ जाएंगे आप लोग तीरथगढ़ जलप्रपात, तो तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है आपका, मुनगाबहार नदी पर है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, लगभग इसकी चौड़ाई कितनी है, 300 फीट, और ये तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई कितना है आपका, 300 फीट उसकी चौड़ाई है और इसकी ऊंचाई है, याद रखना है। यह जलप्रपात कई खंडों में प्रवाहित होता है। यहाँ कुटुमसर गुफा के निकट स्थित है, यह जलप्रपात कहाँ स्थित है, कुटुमसर गुफा के निकट स्थित है। उसके बाद है कांगेर धारा जलप्रपात, कांगेर नदी पर, कांगेर धारा जलप्रपात कांगेर नदी पर, याद रखना है। उसके बाद है तामड़ा घुमर जलप्रपात, तामड़ा घुमर जलप्रपात, तामड़ा घुमर जलप्रपात जो है यह जलप्रपात बस्तर की विंता घाटी में निर्मित है। उसके बाद है विंता घाटी को बस्तर की कश्मीर के नाम से जानते हैं। यह दंडकारण्य क्षेत्र का सबसे सुंदर घाटी है, इसे मिनी नियाग्रा के नाम से भी जानते हैं। तामड़ा बहार नाला में स्थित है, तामड़ा बहार नाला में स्थित है। उसके बाद है आपका मंडवा, तो मौली भाटा गांव के समीप स्थित है। उसके बाद अन्य जलप्रपात है चित्रधारा है, महादेव घूमर है और करंजी, इतना याद रखना है आपको बस्तर में। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नारायणपुर। नारायणपुर में कौन से जलप्रपात है, खुसरेल झरना, खुसरेल झरना इसकी क्या विशेषता है, यह खुसरेल नदी पर जो है गुड़ा बेटा के समीप स्थित है, खुसरेल नदी पर गुड़ा बेटा के समीप स्थित है। उसके बाद है नोगो बाबा, नोगो बाबा जलप्रपात स्थित है आपका झारा घाटी में स्थित है। नोगो बाबा जलप्रपात नारायणपुर में, नोगो बाबा जलप्रपात जो है नारायणपुर में झारा घाटी में स्थित है। उसके बाद आ जाएंगे बीजापुर, बीजापुर में है सात धारा, बीजापुर में क्या है आपका सात धारा जलप्रपात, फिर है आपका बोगतुंग जलप्रपात, फिर लंकापल्ली जलप्रपात, तीन याद रखना है। बीजापुर में सात धारा जलप्रपात, दूसरा है आपका बोगतुंग जलप्रपात, उसके बाद है लंकापल्ली जलप्रपात। तो बीजापुर में सात धारा जलप्रपात यह इंद्रावती नदी में है। उसके बाद यहाँ जो है आपका इंद्रावती नदी पर है, भी सात धारा को जो है भेड़ाघाट से भी सुंदर माना जाता है, सात धारा जलप्रपात को भेड़ाघाट से भी सुंदर माना जाता है। ठीक है, इसमें जो है सात धारा क्रमशः शिव धारा है, फिर शिव चित्र धारा है, फिर कृष्ण धारा है, पांडव धारा है, बाण धारा है, बौद्ध धारा तथा कपिल धारा क्या है आपका क्रमशः स्थित है। उसके बाद आ जाएंगे बोंगतुंग जलप्रपात, तो बोंगतुंग जलप्रपात नदी पर जो है कोड़सपल्ली भोपालपट्टनम के समीप स्थित है, कोड़सपल्ली भोपालपट्टनम के समीप स्थित है। उसके बाद है लंकापल्ली जलप्रपात,
चिंतावांगू नदी पर स्थित है। इसे जो है 7 कुंडी या 7 कुंडों का जलप्रपात कहते हैं। उसके बाद कौन सा आ जाएंगे आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में क्या क्या जलप्रपात है वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में सूरतगढ़ जलप्रपात। तो सूरतगढ़ जलप्रपात की क्या विशेषता है आपका, ये शंखनी डंकनी नदी के संगम पर स्थित है। सूरतगढ़ जलप्रपात जो है शंखनी डंकनी नदी के संगम पर निर्मित है, याद रखना है आपको। फिर मेंदिनी घूमर जलप्रपात, तो ये है हाथीदरहा जलप्रपात भी कहा जाता है। मेंदिनी घूमर जलप्रपात को क्या कहा जाता है, हाथीदरहा जलप्रपात भी कहा जाता है। उसके बाद है आपका फूलपाड़ जलप्रपात, अरनपुर घाटी में स्थित है। कहाँ है आपका, अरनपुर घाटी में स्थित है। फिर उस आ जाएंगे आपका सुकमा। सुकमा में है आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा जलप्रपात और मालेगर इंदुल जलप्रपात। सुकमा में आपका गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात और मालेगर इंदुल जलप्रपात है ना। तो सुकमा में याद रखना है सबरी नदी पर है ना, गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी पर है, रानी दरहा जलप्रपात सबरी नदी पर है और मालेगर इंदुल जलप्रपात सबरी की सहायक नदी मालेगर नदी पर निर्मित है।